वेलकम टू उड़ान स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के विभिन्न प्रकार के बारे में, जिसको हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस चैप्टर आने वाले समय में सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पहचानने में और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में काफी लाभदायक होगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, सेंटेंस होता क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? तो sentence is a group of words which makes a complete sense. Sentence एक शब्दों का समूह होता है जो एक संपूर्ण अर्थ बनाता है। ठीक है। सेंटेंस के काइंड्स प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और छठवां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए अब हम एक एक करके ईच काइंड को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा। तो पहला है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देता है, ठीक है, वैसा सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ सब्जेक्ट है ही, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वह एक गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और एग्जांपल है, शी इज गुड इन स्विमिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि वह एक अच्छी तैराक है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि ईट एप्पल प्रत्येक दिन खाया करता हूँ। ठीक है, ऐसा प्रकार का सेंटेंस को डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा प्रकार का वाक्य जो सवाल पूछता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें कुछ बात ध्यान देने योग्य है, जैसे नोट में इट स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाई, व्हाट, whose, whom, how। तो ऐसा प्रकार का सेंटेंस जिसमें हम लोग सवाल पूछने वाला शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में पहचान सकते हैं। और एक पहचानने का चीज है, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, एग्जांपल से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। पहला, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे सवाल पूछने वाला शब्द है व्हाट, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाउ आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू। तो यहाँ पे सवाल पूछने वाला शब्द है हाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन आर यू गोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है व्हेन, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचानने के लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तीसरा काइंड ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ है, ऐसा काइंड ऑफ सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जाहिर करता है आज्ञा या फिर अ पीस ऑफ एडवाइस, सलाह को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, प्लीज गिव मी अ पेंसिल। यहाँ पे एक पेंसिल की मांग किया जा रहा है। ठीक है, एक आज्ञा दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मुझे एक पेंसिल चाहिए। ठीक, ऐसा प्रकार का सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है।
दूसरा उदाहरण है कम हियर, यहाँ पे आओ, ये एक ऑर्डर है, आज्ञा है। तीसरा मे आई ड्रिंक वाटर, यहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है, आज्ञा लिया जा रहा है, ठीक है, कि मुझे पानी पीने के लिए आज्ञा चाहिए। ठीक। चौथा काइंड ऑफ सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है a sentence which contains negative words such as not, never, don't, no, etc. is called negative sentence. इसका अर्थ है ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे not, never, don't, no। ठीक है, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। पहला उदाहरण, no, this is not my pen। यहाँ पे शब्द आ रहा है नेगेटिव वर्ड नो, ठीक है, और दूसरा नॉट भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रकार का सेंटेंस का अर्थ होता है या मेरा पेन नहीं है। सेकंड सेंटेंस है he never plays football। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वर्ड देख रहे हैं never, इसका अर्थ है और कभी नहीं फुटबॉल खेला। ऐसा भी अर्थ हो सकता है वह फुटबॉल कभी नहीं खेला। तीसरा सेंटेंस, डोंट टच दिस प्लांट। यहाँ नेगेटिव वर्ड डोंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ है वह पौधा मत छू। पांचवा प्रकार का सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है a sentence that express some curse, blessing, prayer or wish is called an optative sentence। इसका अर्थ है ऐसा प्रकार का सेंटेंस जो एक श्राप, आशीर्वाद या प्रार्थना या इच्छा जाहिर करता है, वैसा प्रकार का सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है पहला, मे ही सक्सीड, वो तरक्की करें, ठीक है। इसमें और एक पहचानने योग्य चीज है, इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक। सेकंड एग्जांपल है मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। तीसरा सेंटेंस है मे ही डाइज, वो मर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिक्स्थ काइंड ऑफ सेंटेंस है, जो कि हमारा आखिरी काइंड ऑफ सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है a sentence that express some sudden or strong feeling of mind is called exclamatory sentence। तो ऐसा प्रकार का सेंटेंस जिसमें सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक से और बहुत ही दमदार फीलिंग जाहिर होता है, उस प्रकार का सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें एक नोट है, इट कंटेन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क इन द सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लोगों को वाक्य में देखने को मिलेगा, तो हम पहचान पाएंगे ऐसा प्रकार का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। पहला, अलास माय कैट इज डेड। यहाँ पे वर्ड है अलास, जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उदास वाला फीलिंग को दर्शा रहा है और बोल रहा है कि माय कैट इज डेड, मेरी बिल्ली मर गई, ठीक है। तीसरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। यहाँ पे एक प्रश्न सूचक शब्द है व्हाट, और साथ में वाक्य में लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल डे इट इज। तो क्या ही सुंदर दिन, इसको एक फीलिंग को जाहिर कर रहा है। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो हम लोग कह सकते हैं ये एक उदाहरण है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड, हुर्रे वी वॉन द मैच। इसमें एक वर्ड है हुर्रे, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये बहुत ही ज्यादा खुशी का फीलिंग को जाहिर कर रहा है, ठीक है। वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो सेंटेंस में इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।